ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ। कई ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉੱਪਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, यानी कि 20 मार्च तक हिमाचल प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦਾ ਅਲਰਟ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਤਾਈ ਹੈ। इस खबर से ज्यादा जानकारी के लिए मेरे नाल मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल जुड़े हुए ने। अंकुश, क्या कुछ इस वक्त हिमाचल का मौसम कह रहा है और मौसम विभाग की तरफ से आने वाले कितने दिनों के लिए ऐसा मौसम रहने की चेतावनी जारी की गई है? हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक ऐसी करवट ली है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी और जब 8 से 10 डिग्री तक का तापमान बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी उसके बाद से अचानक जिस तरह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई, मैदानी इलाकों में बारिश हुई, उसने तापमान में भारी गिरावट ला दी। और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 18 मार्च की शाम से 20 मार्च की रात तक भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया हुआ है। एक बार हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें राजधानी शिमला से हैं और देखेंगे आप बादल छाए हुए हैं और आने वाले दिनों की अगर हम बात करते हैं, आज शाम से ही अलर्ट जारी किया गया है। राज्य की ऊंचाई वाली जो पहाड़ियां हैं यहां पर जो मध्यम ऊंचाई है वहां पर 18 मार्च की शाम से 21 मार्च की सुबह तक हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी के साथ कुछ इलाकों में तीव्र दौर का भी अनुमान यहां पर जताया गया है। इसके अलावा जो राज्य के निचले मैदानी इलाके हैं उसमें 18 मार्च की रात से लेकर 20 मार्च की रात तक हल्की और मध्यम बारिश का दौर जारी रहने वाला है। और इसमें भी अलर्ट है कि कुछ घंटे ऐसे होंगे जिसमें बहुत ज्यादा तीव्र बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर पर्यटन स्थलों की बात करते हैं जिसमें शिमला, मनाली, कुफरी, नारकंडा, सोलंग घाटी, सिस्सू और ये तमाम इलाके शामिल है, इसमें भी 18 मार्च से 20 मार्च तक अलग अलग स्थानों पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर ये जो मौसम है ये अपना मिजाज बदलता हुआ नजर आएगा। एक चिंता की बात यह है कि इसी दौरान मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने ओलावृष्टि का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ये बागवानों के लिए, किसानों के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि जब भी ओलावृष्टि होती है तो इससे सेब की पौध को जो है वो नुकसान होता है। इसके अलावा जो फसलें इन दिनों चल रही हैं उसे भी नुकसान झेलना पड़ता है और अगर फसलों को नुकसान हुआ तो आने वाले वक्त में जो सब्जियां हैं, फल हैं, वो बाजार में महंगे दामों में उतरेंगे। लेकिन अगर आफत से हटकर राहत का पहलू माना जाए तो यह है कि आने वाले वक्त में बर्फबारी और बारिश का फायदा जो हमारे वाटर रिसोर्सेज है उन्हें भी मिलेगा क्योंकि गर्मियां इतनी ज्यादा हो गई थी। फरवरी का महीना पूरा ड्राई बीता था। 21 जनवरी के बाद किसी तरह की ना बर्फबारी हुई थी और ना बारिश हुई थी। मार्च महीने में आकर जब मार्च महीना आधे में पहुंच गया था उसके बाद इस तरह बर्फबारी और बारिश होने लगी तो इसका फायदा निश्चित तौर पर गर्मियों के मौसम में देखने के लिए मिलेगा। और जो गर्मियां पहाड़ों पर देखने के लिए मिल रही थी, 8 से 10 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी थी, वो भी एकदम धड़ाम हुआ है। और आने वाले दिनों में जब बर्फबारी और बारिश होगी आज रात से तो इस तापमान में और अधिक गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी और मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो 5 डिग्री से 60 डिग्री तक का जो तापमान में गिरावट है वो रिकॉर्ड की जा सकती है। जो राज्य के किसान हैं, बागवान हैं, उनके लिए एडवाइजरी मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की है कि जो सेब के पौधे हैं उन्हें बचाने के लिए एंटी हेल नट का इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि पौधों को कम से कम नुकसान हो क्योंकि ओलावृष्टि के दौरान पौधों को अत्यधिक नुकसान देखने के लिए मिलता है। अंकुश, जिस तरीके से अभी मौसम विभाग की तरफ से 20 तारीख तक जो अलर्ट जारी किया गया है, प्रशासन इस अलर्ट को कैसे देख रहा है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं बारिश की वजह से, बर्फबारी की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो ऊपर वाले हिस्से हैं उन्होंने काफी जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। उस स्थिति से बचने के लिए पहले ही प्रशासन क्या कुछ तैयारियों में जुटा हुआ है? बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों जब बर्फबारी हुई तो मनाली में जो तकरीबन हजारों टूरिस्ट है वो फंस गए थे और उन्हें निकालना, उन्हें रेस्क्यू करना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अगर हम शिमला और इसके आसपास के इलाकों की भी बात करते हैं तो यहाँ भी जब बर्फबारी होती है तो फिसलन बढ़ जाती है। जिला प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और अलग अलग टीम्स इसको लेकर गठित की गई हैं। अगर बर्फबारी और ओलावृष्टि शुरू होती है तो इसमें जो टूरिस्ट व्हीकल्स है उनकी एंट्री को प्रोहिबिट किया जाएगा क्योंकि जब भी सैलानी घूमने के लिए आते हैं तो
ड्राइविंग में कहीं ना कहीं अनुभव कम होने की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है और यही लोगों की परेशानी का सबब बन जाता है और ये प्रशासन के लिए भी एक चिंता की बात हो जाती है। तो ऐसे में अगर बर्फबारी होती है तो जो एंट्री है ऊंचाई वाले इलाकों में जहां पर फिसलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उसे पूरी तरीके से रोका जाएगा। सिर्फ 4x4 व्हीकल्स को ही एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है कि बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि के दौरान गैर जरूरी यात्राओं को वो ना करे। अगर बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें और अगर आप घूमने के लिए आ रहे हैं पहाड़ों पर, बर्फबारी का आनंद लेना चाहते हैं, तब भी अपना जो ख्याल है वो रखना बेहद जरूरी है क्योंकि बर्फबारी के दौरान न सिर्फ रास्ते ब्लॉक होते हैं बल्कि जो आसपास की दुकानें वो बंद पड़ जाती हैं और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में सोच समझकर और बिना किसी परेशानी के आप लोग घूम सके, इसका ध्यान रखना खुद पर्यटकों के भी हाथ में है और सैलानियों की व्यवस्था के लिए प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। ठीक है अंकुश, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।